अभी काफ़ी चर्चा का विषय है एक निमंत्रण कार्ड, जो भंवरपुर बसना में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उस कार्ड में ऐसे दो सामाजिक बंधु जो हमारे समाज में केंद्रीय समिति के अध्यक्ष रहे हैं, उस ई कार्ड को पोस्ट किया गया, जिसमें बसना के क्षेत्रीय समिति एवं अखिल भारतीय अगरिया समाज समिति केंद्रीय रायगढ़ का वर्णन है और उनके द्वारा जो नाम प्रदर्शित किया गया है ई कार्ड में, उस कार्ड में किसी भी निमंत्रण देने वाले का हस्ताक्षर नहीं। तो केंद्रीय समिति का गठन भी अभी पूर्णतः नहीं हुआ है आज स्थिति तक। अध्यक्ष साहब, उपाध्यक्ष साहब, महिला उपाध्यक्ष, महिला संयोजिका, युवा संयोजक, ये जीत कर आए हुए लोग हैं। इनमें से जो भी आयोजक हैं वो काफ़ी केंद्रीय समिति से जुड़े हुए लोग रहे हैं, अनुभवी लोग हैं, और इन दो लोगों का नाम उस निमंत्रण कार्ड में क्यों छूट गया है, चर्चा का विषय है। और चर्चा का विषय इसलिए है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो पंचायती राज चुनाव हुए हैं, उसके प्रभाव हमारे समाज में भी दिखाई दे रहा है, जहाँ पर एक स्थान पर प्रतिभावान एक से अधिक लोग कतार में शामिल थे, उसमें से एक को ही स्थान मिल पाया। वह गतिविधि आज हमारे समाज के कार्यक्रमों में भी दिखाई दे रहा है। और ये संज्ञान में आने के बाद कि ऐसा विषय प्रकाशित हुआ है, प्रकाशित करने वाले का नाम, कितनी संख्या में प्रति प्रकाशित की गई, किन किन को भेजी गई, भी उस कार्ड पर वर्णित नहीं है। और प्रश्न उठता है कि अगर पिछले अध्यक्ष गण का नाम नहीं है तो वर्तमान केंद्रीय समिति का निर्णय होगा। लेकिन ये भी ज्ञात हुआ है कि वर्तमान केंद्रीय समिति गठित ही नहीं हुई है और उसका बैठक भी नहीं हुआ है। तो आखिर किसने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, भंवरपुर के कार्यक्रम को, और इस कार्यक्रम में क्या पूर्व पदाधिकारियों को स्थान मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ये सब आप सबको विचार का विषय है। ये विषय मैं आप सबके समक्ष ला रहा हूँ और इस विषय पर आप सभी को चर्चा करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा इतिहास के पन्नों पर यह दर्ज होने वाला है कि हम लोगों ने पहली बार हमारे समाज में केंद्रीय समिति में जिनको जिम्मेदारी सौंपी है, उनकी जानकारी में इतनी बड़ी चीज़ हो रही है। और यह सब जानकारी शायद हमारे उस कार्यक्रम में आने वाले अतिथिगण, रूप कुमारी चौधरी जी, ओपी चौधरी साहब, उमेश पटेल जी, रंजन पटेल जी, और उड़ीसा के तमाम अनेक अंचल के जो पदाधिकारी आ रहे हैं, इनको भी ज्ञान नहीं है कि यहाँ पर कोई केंद्रीय समिति पूर्णतः वर्तमान तिथि तक, निमंत्रण कार्ड तैयार करने की तिथि तक निर्णय नहीं हुआ है, या उनके द्वारा कोई ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि केंद्रीय समिति का गठन होना चाहिए, तो हमारे संविधान में स्पष्टता वर्णन है। हमारे पास जो प्रचलित संविधान है और हमारा पूर्व में जो पंजीयन कराया गया था संविधान है, उस संविधान में वर्णित पदों पर चुनाव और उसके बाद मनोनयन का है। क्या ऐसा पदों का मनोनयन का अधिकार अध्यक्ष को संविधान में प्राप्त है, या उपाध्यक्ष को प्राप्त है, या महिला संयोजिका या महिला संरक्षिका, युवा संयोजिका या युवा संयोजक को प्राप्त है, या केवल अध्यक्ष ही केंद्रीय समिति का सर्वसंपन्न अधिकार है। ऐसे विषयों पर चर्चा होना चाहिए कि हमारे संविधान में ये विषय वर्णित है। तो
कहाँ पर ये मनोनयन का कार्य होना है। सामान्यतः माना जाता है केंद्रीय समिति के अध्यक्ष महोदय अपने निर्वाचित पदाधिकारियों से चर्चा विचार विमर्श कर केंद्रीय समिति के बैठक में ये तय करते हैं, लेकिन आज तक तो केंद्रीय समिति गठित ही नहीं हुई है पूर्णतः, और न ही केंद्रीय समिति द्वारा ऐसा नाम आया है कि किनको किन किन पदों की जिम्मेदारी मिलेगी। ऐसे स्थिति में क्या संविधान में ऐसा अधिकार वर्णित है कि केवल केंद्रीय अध्यक्ष को ये शक्तियाँ प्राप्त है कि वो सभी पदों का स्वयं निर्वाचन करेंगी, किसी भी कार्यक्रम को स्वयं निर्णय लेकर आयोजित करेंगी, कोई भी निमंत्रण के कार्ड को स्वयं तय करेंगी, और नियम में ये अगर अधिकार है तो पहली बार ऐसा होगा कि जो जिम्मेदारी हमने महिलाओं को दिया है, इन 4 महिलाओं को, इन महिलाओं का संविधान के अंतर्गत काम हो रहा है या संविधान के बाहर काम कर रहे हैं ये लोग। बहुत चर्चा का विषय है, और इस चर्चा के विषय में मैं मूलतः बताना चाहूँगा कि जिन 2 लोगों का नाम निमंत्रण पत्र पे दिखाई नहीं दे रहा है, रामानुज पटेल जी 10 वर्ष तक अध्यक्ष रहे, प्रेम शंकर पटेल जी 5 वर्ष तक केंद्रीय अध्यक्ष रहे, और प्रेम शंकर पटेल जी 10 वर्ष तक पिथौरा क्षेत्र के अध्यक्ष रहे। और बड़ी खुशी की बात है कि इस बार बाग बहरा के घोइना बहरा के निवासी आज हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में शोभायमान है। भले ही उनका निवास पिथौरा हो और पिथौरा क्षेत्र से उनका लगाव भी रहता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी का जो निमंत्रण कार्ड देखने को मिला है जिसमें किसी का हस्ताक्षर नहीं है, प्रकाशक का नाम नहीं है, उस निमंत्रण कार्ड में पिथौरा क्षेत्र के तत्कालीन क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रेम शंकर पटेल जी 10 वर्ष तक क्षेत्र के अध्यक्ष रहे, 5 साल तक केंद्रीय समिति के अध्यक्ष रहे। वो क्या इतने पब्लिक के या हमारे समाज के बीच में सम्मान के योग्य नहीं है? रामानुज जी 10 साल तक अध्यक्ष रहे, क्या उनका भी सम्मान नहीं होना चाहिए? दूसरी तरफ हम सम्मान करने में प्रेम शंकर पटेल के स्थान पर उनके लड़के का नाम वर्णित करते हैं, ब्रह्मानंद पटेल का, तो क्या पिता का सम्मान न हो, केंद्रीय समिति का अध्यक्ष रहा हो, वहाँ उसके पुत्र का सम्मान होगा, वो आएगा? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति इस संरचना के पीछे काम कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका अनुभव क्या है, और वो किन किन बैकग्राउंड से हमारे समाज के बीच में दिखाई दे रहा है, ये सब विचार का विषय है। मैं तो यही कहूँगा कि समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए सबको प्रयत्न करना चाहिए, और जो जिम्मेदारी हमने महिलाओं को दिया है उसमें किसी ऐसे वर्ग का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए जो हमारी महिलाओं की जिम्मेदारी, सम्मान की मर्यादाओं को ठेस पहुंचाता हो।